हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए मेरे साथ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो किससे बनी हुई होती है? तो ऑप्शन है आपका हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है हेमी सेल्यूलोज से। कई बार बच्चे सेल्यूलोज लिख देते हैं, वो गलत है। सेल्यूलोज से ग्रास बनती है, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है घास में सबसे ज्यादा होता है। मगर प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है हेमी सेल्यूलोज से। नेक्स्ट है, इंटर सेल्यूलर कनेक्शन इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके बीच में जो इंटर सेल्यूलर कनेक्शन होता है वो किस कारण होता है? मिडिल लेमेला में, माइक्रोट्यूबुलस में, मैट्रिक्स में, या प्लाज्मोडिस्टोमेटा में? तो प्लाज्मोडिमेटा में जो है इंटरसेलुलर कनेक्शन ऑफ जो प्लांट सेल जो होती हैं उनके इंटरसेलुलर कनेक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं प्लाज्मोडिमेटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडिमेटा। यहाँ पर इंटरसेलुलर कनेक्शन होता है प्लांट सेल का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाई। देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल जो अराइज हो रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो उसके बारे में किसने बताया? यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम बोला है कि जो सेल है वो हमेशा अपनी पुरानी सेल से ही एग्जिस्ट होती है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी सेल किससे बनती है, तो वह हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, यानी पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है, किसी अलग सेल से नहीं बनेगी। जैसे कि आप समझो, तो जो ह्यूमन बीइंग पैदा होते हैं वो अपने मदर फादर के डीएनए से ही पैदा होते हैं ना। तो क्लियर है? ऐसे ही आप समझेंगे कोई भी सेल जो अराइज होगी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से होगी। एक एमसीक्यू ऐसा होगा। दूसरा एमसीक्यू बोला है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाई। उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने ये बताया था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, ठीक है, बनती है, यानी स्टेटेड होती है। तो वो बताता है विरचाओ ने। तो इसका आंसर है विरचाओ। द साइंटिस्ट नेम इज विरचाओ। विरचाओ ने बताया था कि सेल हमेशा अपनी पुरानी सेल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन ऑफ द सेल। सेल का किचन कौन सा? किचन जहाँ पे खाना बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लांट सेल की बात चल रही है, तो प्लांट सेल में जो खाना बनाया जाता है तो किचन ऑफ द सेल आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि फूड अपना खाना, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? लीव्स के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? लीव्स से। पहले क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने सुना ही है। सनलाइट पड़ती है लीव्स पे, लीव्स की स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज करता है। तो जो ये सारा प्रोसेस होता है ना, जिस जगह पे होता है उसे बोलेंगे किचन, और वो किचन का नाम है क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमारे घर में खाना बनता है, सब्जी हम कहीं से ला रहे हैं, मसाले कहीं से ला रहे हैं, ऑयल कहीं से ला रहे हैं, मगर किचन में ही तो बना रहे हैं ना खाना। या बेडरूम में, ड्राइंग रूम में खाना बनाने लगे, या बालकनी में बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना। ऐसी प्लांटों के पास भी एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, और उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांटों का जो किचन है उसका सेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनल बताओ जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो याद रखना, ऐसा ऑर्गन जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती उसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये ऑर्गेनल कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? तो राइबोसोम्स है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम में जो है लिखा है नहीं होती। तो ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती? आंसर है राइबोसोम, ठीक है। RIBOSOM, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से इनमें से कौन सा कवर्ड है? तो सिंगल मेम्ब्रेन से जो कवर्ड है इनमें से कौन सा कवर्ड है? तो वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो वैक्यूल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है, पता ही है आपको। तो सिंगल सेल से कौन कवर्ड है? तो वैक्यूल जो है वो सिंगल सेल से कवर होता है, ठीक है। और ऑर्गेनल जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? राइबोसोम। सिंगल सेल से जो कवर होता है वो क्या है? वैक्यूल्स। किचन ऑफ द सेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये बात याद रखना, हर सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग यानी अपनी पुरानी सेल से ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाइसोसोम्स आर अराइज फ्रॉम। तो लाइसोसोम कहाँ से अराइज होता है? लाइसोसोम कहाँ से निकलते हैं? लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं? जैसे कि जो गंगा नदी हो कहाँ से शुरू होती है? हिमालय से। ऐसे लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं? तो लाइसोसोम गोल्गी अपरेटस से अराइज होते हैं। लाइसोसोम कहाँ से अराइज होते हैं भैया? गोल्गी अपरेटस से, याद रखना,
ठीक है, गोल्गी अपरेटस से लाइसोसोम अराइज होते हैं। लाइसोसोम क्या है? पावर हाउस ऑफ, लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? इट इज अ सुसाइडल बैग। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो कई बार वो जब लाइसोसोम ब्रस्ट होता है, फट जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? खुद ही अपनी सेलों को खा जाते हैं, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो लाइसोसोम का एक नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। और लाइसोसोम किससे निकलता है? तो गोल्गी अपरेटस से। अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा जो है अपना खाना कैसे खाता है? जैसे इंसान जो अपना खाना खाता है मुंह से खाता है, तो हमारे माउथ में कैविटी होती है, ठीक है, पर जो प्रोसेस है वो क्या है? जो हम खाना खाने का प्रोसेस है वो तो क्या है? न्यूट्रिशन इनटेक है ना। ऐसे अमीबा एक्वायर करता है अपना फूड। तो जिस प्रोसेस से अमीबा अपना खाना खाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसका नाम है एंडोकाइटेसिस। याद रखना, एंडोकाइटेसिस। एंडो का मतलब अंदर, काइटेसिस का मतलब डाइजेशन। एंडो और फिर क्या है? काइटेसिस, ENDOCYTO। ठीक है, कई बार इसे लोग साइटोसिस भी पढ़ देते हैं, वो आपको देखना है कि आपका स्कूल कैसे बना रहा है। वैसे एंडोकाइटोसिस की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। एक्सो का मतलब बाहर निकालना, एंडो का मतलब अंदर आना। तो अमीबा अपना खाना मुंह में डालता है, तो एंडोकाइटोसिस। क्लियर है? इस तरीके से अमीबा क्या करता है? अपना खाना खा लेता है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल टू डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन द सेल। हमारी बॉडी में जब हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं और कई बार कुछ खाना हम गलत खाना खा लेते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाती है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमारी बॉडी में कौन सी सेल ऐसी है जो उस गंदे खाने को, या जो भी माइक्रोब्स हैं, या हमने कोई गलत दवाई खा ली, इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? जैसे हमने कोई खाना खाया उससे में फूड पॉइजनिंग हो गई, या हमने कोई गलत दवाई खा ली, एक्सपायर मेडिसिन खा ली, तो उनको हमारी बॉडी से निकालने के लिए जो सेल है, ठीक है, उन सेलों को कौन निकालता है? तो उनको निकालता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। इसको बोलते हैं SER, इसका शॉर्ट फॉर्म है SER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम दो पार्टों में बटा होता है, ER और SE, पता है ना। तो ये ER से बनता है SER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम एक स्मूथ होता है और एक होता है रफ, एक होता है रफ, एक होता है RER, ठीक है। और SER और RER दोनों बने किससे हैं? ये बने ER से, एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम से। किससे बने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम से बने होते हैं। तो SER जो है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम जो है, वो हमारी बॉडी से ड्रग्स को और पॉइजनस चीजें, अगर कोई खाने में कोई गलत चीज हमने खा ली है तो उसको हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफाई कौन करता है पॉइजनस ड्रग्स को? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम करता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। भाई क्रोमोसोम पता है ना, हमारे जो DNA में होते हैं, हमारे DNA के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। उसी के कारण तो हम अपने पेरेंट्स जैसी हमारी शक्ल होती है, हमारा दिमाग होता है, हमारे हाइट्स होती है, कलर होता है। अगर किसी के पेरेंट्स बहुत गोरे हैं तो वो बच्चे गोरे होते हैं, जो काले हैं तो वो काले होते हैं। तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA और प्रोटीन। क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं। यानी क्रोमोसोम क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DNA एंड प्रोटीन। DNA और प्रोटीन दोनों से मिलकर क्या क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके फिलहाल बोला है नेम द ऑर्गेनल विच सो, ठीक है, तो इन्होंने बनाना पहला ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल। जो ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में, वो चैनल का नाम क्या? ट्रांसपोर्ट क्या करेगा भाई? अगर प्लांट सेल होंगे तो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर एनिमल सेल होंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे बोला है ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल। और एनिमल का भी ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द एनिमल सेल। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल, इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल है। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल। तो जो सेल का कौन सा पार्ट जो है पैकेजिंग करता है और डिस्पैचिंग करता है, ठीक है, यूनिट ऑफ द सेल, यानी कौन सी चीजें सही हैं उनको क्या करना, उनको पैकेज करके क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना या डिस्पैच करना। डिस्पैच करना यानी आगे भेजना, पैक करना और आगे भेजने का काम सेल में कौन करता है? तो इसका आंसर होगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? पैकेजिंग करता है और डिस्पैचिंग
करता है। नेक्स्ट आपका डाइजेस्टिंग बैग ऑफ द सेल। मैंने बताया डाइजेस्टिंग बैग ऑफ द सेल क्या होगा, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, होगा डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। तो डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल का आंसर होगा लाइसोसोम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें होते हैं, लाइसोसोम में, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। तो स्टोरेज सैक ऑफ द सेल क्या है, वो है वैक्यूल। तो स्टोरेज सेल ऑफ द सेल क्या है, स्टोरेज बैग जो सैक है ऑफ द सेल वो है वैक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट है किचन ऑफ द सेल। तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। किचन ऑफ द सेल यानी प्लांट जो है अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं, तो उनकी किचन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ द सेल। इसके बाद कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। पूरी सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस जो है पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो आपको इसके आंसर पता लग गए। अब आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, आंसर अपने मैच कर लीजिए। देखिए आंसर आपके ये रहे। ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ द सेल क्या था, ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ द सेल क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। पैकेजिंग ऑफ द डिस्पेंसिंग यूनिट ऑफ द सेल क्या बताया था आपको, गोल्गी apparatus। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल क्या था, लाइसोसोम। उसके बाद स्टोरेज सैक ऑफ द सेल क्या बताया था आपको, स्टोरेज सैक ऑफ द सेल था वैक्यूल्स। उसके बाद किचन ऑफ द सेल क्या था आपके लिए, किचन सेल था क्लोरोप्लास्ट। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या था, न्यूक्लियस था। आप इनके आंसरों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 साइंस के लिए। क्लियर है, आपके कोई फिलअप्स हैं उनके आंसर मैच कर लीजिए, एमसीक्यू में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। देख लीजिए पहला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम जो है वो किससे मिला है, तो क्या काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी में। अगर कोई ड्रग्स या कोई गलत बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गए जिनसे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो रही है, या उन्हें खाने में कुछ गलत चीजें खा ली या गलत एक्सपायर मेडिसिन खा ली, तो उनको बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम, SER करता है। मैंने आपको बताया। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। रीजन क्या है ये सुसाइडल बैग का, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। थर्ड है आपका, जो आपको बताया था, न्यूक्लियोइड। भाई न्यूक्लियोइड का काम क्या है, न्यूक्लियोइड जो है इसका क्या है, न्यूक्लियोइड में होते हैं बैक्टीरिया। तो न्यूक्लियोइड में क्या होते हैं, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स तो ये है, इसका है अमीबा। तो अमीबा क्या है, काइंड्स ऑफ फूड वैक्यूल्स, क्योंकि एंडोकाइटोसिस के द्वारा ये फूड को खाता है। तो अमीबा या अमोइबा जो भी आप पढ़ते हो, तो फूड वैक्यूल्स अमीबा। नेक्स्ट है क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ न्यूक्लियोस। तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ न्यूक्लियोस क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर हो गए, आपको मैच द फॉलोइंग समझ आ गए। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में आएंगे इजी वाले, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फिगर दी है, फिगर को देख के आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करनी है ये दोनों सेल्स कौन सी हैं, और इसके बाद जो है, तो पहला बोला आइडेंटिफाई ए सेल एंड बी सेल। तो ए सेल कौन सी है और बी सेल कौन सी है, तो ए सेल है आपकी टर्जिट सेल और बी सेल है आपकी प्लाज्मोलाइज सेल। ए सेल कौन सी है आपकी टर्जिट सेल है और बी सेल आपकी प्लाज्मोलाइसिस सेल। नेक्स्ट बोला है व्हाट विल हैपन इफ बी सेल आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो अगर बी सेल को, बी सेल कौन सी है आपकी प्लाज्मोलाइज सेल है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोलाइज का मतलब क्या होता है। जब प्लाज्मोलाइज होती है कोई भी सेल, तो वो क्या करती है, वो अपने जो प्लाज्मोलाइसिस सेल होती है वो क्या करेगी, प्लाज्मोलाइसिस सेल जो है क्या करती है, जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो सेल क्या करती है, सेल अपने वाटर को लूज कर देती है और श्रिंक हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ बोला है ना, बी सेल कौन सी है, प्लाज्मोलाइसिस सेल है, मैंने बताया आपको। और ए सेल कौन सी है, टर्जिट सेल है। और बोला है क्या होगा बी सेल का, तो बी सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाएगी तो वो क्या करेगी, उसमें क्या होगा, वो अपना वाटर को लूज कर देगी और वो श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा से डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी और फिर अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगी। और व्हाट विल हैपन इफ ए सेल केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर ए सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, यानी वो सेल जो है डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं होगी। यानी जो ऑप्शन सी है उसमें क्या होगा, क्योंकि ए क्या है,
ई ए आपकी टर्जिट सेल है, अगर उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, जबकि जो बी सेल है वो प्लाज्मोलाइसिस सेल है, वो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी क्या होगी, प्लाज्मोलाइसिस होगा, मगर उसके बाद वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगी, जबकि ए सेल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अब इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो आंसर देख लीजिए आप, तो इसका आंसर क्या है, तो आंसर आपका ए और बी सेल को आइडेंटिफाई करना है भाई, ए सेल कौन सी है और बी सेल कौन सी, फिगर देख लो आप। तो ए और बी सेल के लिए बारे में पूछा है तो देख लेना, ये वाली जो ए सेल है ये सेल होगी आपकी कौन सी, जो बोला ये फिगर किसके है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना, बोला ना, देखो जरा ध्यान से देखो,